नमस्कार। जय गुरु ब्रह्मा। क्या कभी आपने ये सोचा है हमारे जीवन में जो हमें थकान लगती है वो थकान कहाँ से आती है? हम ये जो थकान महसूस कर रहे हैं ये थकान उस अदृश्य सोर्स से आती है जो भीतर और बाहर हर समय चलता रहता है। बाहर की दुनिया की आवाजें, लोगों की बातें और मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, टीवी में से निकलने वाले विद्युत तरंगे, ये सब बाहर की आवाजें हैं। और भीतर विचारों की अंतहीन श्रृंखला जो अक्सर रात को और गहरी हो जाती है। और इस सारे शोर के बीच अगर कोई उपाय है जो आपको पूर्ण शांति दे सकता है तो वह ध्यान है। बाहर का शोर दिखाई देता है पर सबसे गहरा शोर हमारे भीतर होता है। जब रात होती है, शरीर थक कर लेटता है, लेकिन हमारा मन जागता रहता है। और तब शुरू होती है एक अदृश्य चिंताओं की जपमाला। जैसे कोई अंदर से बोलता रहता है, क्या कल ठीक होगा? आज ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं अच्छा हूं? क्या ये सब मुझसे खुश है? ये सवाल बार बार हमारे मन में गूंजते रहते हैं। कभी कभी तो तथ्यहीन थिंकिंग रहता है। ये इस जो हमारा थिंकिंग है वो हमारी मनोस्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। कबीर साहब ने एक बहुत अच्छा साखी कही है, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। चिंता चिता समान है, मरण समान विचार, जो चिंता में जी रहा वह जीते जी मर जाए। चिंता एक अदृश्य चिता है। चिता का मतलब होता है श्मशान में जो जिस पर सुलाया जाता है, इसको चिता कहते हैं, जो हमारे मन को धीरे धीरे जलाती रहती है। और इस आग को बुझाने के लिए अगर कोई दवा, अगर कोई विचार, कोई भागदौड़ काम नहीं आती है। केवल एक ही उपाय है और वह ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप एक मुद्रा में बैठ जाए और जबरदस्ती से आपके विचारों को रोके। ध्यान ये भी नहीं है कि आप प्राणायाम करें। ध्यान ये भी नहीं है कि आप कोई एक आसन में लंबे समय तक के लिए बैठे रहे। इट इज नॉट मेडिटेशन, इट इज ओनली एक्सरसाइज इन बॉडी। दोस्तों, ध्यान अलग चीज है। ध्यान करना नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करना है। ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान देना होता है। हर उस क्षण में जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, और वही ध्यान होता है। जब आप चलते हुए अपने कदमों को महसूस करते हैं, अपनी सांस को महसूस करते हैं, किसी की बात को पूरा सुनते हैं बिना प्रतिक्रिया के, तब आप ध्यान में ध्यान दे रहे होते हैं। ध्यान कोई खास क्रिया नहीं है, ये एक स्थिति है, एक जीवन की दृष्टि है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं दोस्तों।
इनके बाद में मैं ध्यान में कैसे बैठना है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन एक छोटा सा अभ्यास मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी पीठ पर सीधे बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए और केवल आपकी जो श्वास आ रही है और जा रही है इन पर ध्यान दीजिए। सांसों को भीतर जो आ रही है इसको देखिए, सांस जो बाहर जा रही है इसको देखिए। कोई विचार आता है तो उसे रोके नहीं, बस आते जाते श्वास को देखते रहिए। आप कुछ नहीं कर रहे, बस ध्यान दे रहे हैं और धीरे धीरे आपकी आंखों खोलिए। कई लोग कहते हैं हम म्यूजिक सुनते हैं, घूमते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, ये एक क्षणिक राहत देता है, लेकिन भीतर के शोर को गहराई तक नहीं पहुंचाता है। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो बिना कुछ किए सिर्फ जागरूक रहने से हमें भीतर की चुप्पी से जोड़ता है। ध्यान हमें सिखाता है कि भीतर का शोर ही असली बाधा है। ध्यान कोई साधना नहीं है, यह आपका मूल स्वभाव है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर बारीक पल में ध्यान देना है। बात करते समय, सोते समय, अरे चाय पीते समय, जहां भी आप पूरी तरह जागरूक हो जाते हो वहीं ध्यान आप में उतरता है। याद रखिए, ध्यान करना नहीं होता, ध्यान देना होता है हर बारीक पल में। तो दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल रूप में ये ध्यान कैसे करते हैं, वो मेरी ये जो 43 इयर्स की एस्ट्रोलॉजी और मेडिटेशन की अनुभव रहा है, इन पर से मैं प्रैक्टिकल रूप से आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको सच्ची में मेडिटेशन में, ध्यान में लगाव है, को ध्यान सीखना है, तो प्लीज इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करें, आइकॉन की घंटी दबाएं और लाइक करें। और प्लीज ये वीडियो आपके पूरे परिवार के साथ बैठकर ही कम से कम 3 से 4 बार देखिए। अब जो मेरे अनुभव की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ध्यान का माध्यम क्या है। ध्यान का माध्यम है हमारा ये शरीर। जो शरीर हम इस आंख से देख रहे हैं इसको स्थूल शरीर कहते हैं, और जिस शरीर को हम नहीं देख रहे हैं इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हमारी जागृत अवस्था में जो दिखता है इसको स्थूल कहते हैं, और जब हम सोते हैं उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। वो हमारा सूक्ष्म शरीर जिसको हम ड्रीम्स कहते हैं, जो जन्म जन्मांतर के हमारे जो कर्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, इस जन्म में भी हमने जो भी पढ़ा है, हमने जो भी देखा है, हमने जो भी सुना है, हमने जो रिपीट पे रिपीट थिंकिंग किया है, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है दोस्तों। अब ये जो मैं ध्यान की बात कर रहा हूं, ये ध्यान में जो मैं मंत्र बता रहा हूं दोस्तों, ये मंत्र कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब मेरी छोटी सी उम्र थी, शायद 20-21 साल की मेरी उम्र रही होगी, उस वक्त मैंने नर्मदा किनारे गुजरात में, जहां भगवान वेदव्यास जी ने कई ग्रंथों की रचना की थी, उस गांव का नाम है बरकाल। और इस बरकाल गांव में मैंने नर्मदा के तट पर प्रभावशेश्वर महादेव का एक प्राचीन शिवालय है, वहां बैठकर मैंने साधना की थी। और इस
साधना के बाद मुझे जो प्राप्त हुआ और आज तक मेरी जो ये साधना चलती रही है, इस साधना के अनुभव के साथ बहुत शॉर्टकट में आपको ध्यान की ये विधि बताना चाहता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी करना है इस स्थूल शरीर से करना है। इस स्थूल शरीर को हम पहचानते नहीं हैं, हम सिर्फ हमारे चेहरे को पहचानते हैं। एक ही बात मैं कहूँगा, 24 आवर्स पूरी लाइफ ये बॉडी जो है आपके साथ घूमती है। इनको प्यार कीजिए। कभी भी आपने गैलेक्सी में देखा है भगवान का ये जो स्वरूप है वो देखा है कभी? वो गैलेक्सी में एक बार रात को देखिए, कितनी बड़ी संपत्ति भगवान ने हमने दी है, लेकिन नहीं देखते हैं हम। तो ये स्थूल शरीर में 52 एलिमेंट्स यानी कि 52 तत्व है और इसमें 24 बहुत मायने रखने वाले तत्व है और इसमें 2 तत्व ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वो है आत्मा और दूसरा मन। इस दोनों की जबरदस्त ताकत है। मन एवं मनुष्याणाम च बंधन मोक्षयो भव। सभी कहते हैं कि ध्यान करना है, साधना करना है, तो मन को एक तरफ इसको बांध दो। अरे भाई, मन को बांधना नहीं है, इसका काम ही है सोचना। आप अपना काम करो, जो भी करना है। आप समझ लीजिए कि थिएटर में आप जाते हैं या तो टीवी पे चैनल देखते हैं, तो उस वक्त आपको कोई थॉट नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका मन का खुराक है। आपको भी आपके मन को अच्छा खुराक देना है और वो खुराक है हमारे सदगुरु ने बताए मार्ग पर चलना और मेडिटेशन करना। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको ध्यान की विधि बता रहा हूँ, मैं जो आपको स्थूल शरीर की बात कहा हूँ, तो ये जो स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी कि जो भी ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में यानी कि शरीर में है। ब्रह्मांड में क्या है? 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत। हमारी बॉडी में भी पंच महाभूत है। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्व हमारी बॉडी में है और हमारी बॉडी में जो भी एलिमेंट्स डिस्टर्ब होता है वो ही हमारी लाइफ में कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न करता है। समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर जल तत्व डिस्टर्ब है। इनकी वजह से क्या होगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड करने के थिंकिंग, गुस्सा आना, डिसीजन नहीं ले पाना, ओवर थिंकिंग होना, रात को जल्द से नींद नहीं आना, रात को ही ओवर थिंकिंग होना, वो सब कुछ हो सकता है। वायु तत्व डिस्टर्ब है, गैस्ट्रिक एसिडिटी, फैटी लिवर, वजन बढ़ना आदि हो सकता है। तो ये जो पंचमहाभूत है वो हमारी बॉडी से जुड़े हुए। तो सबसे पहले ये ध्यान का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो पंचमहाभूत है इसको ठीक करना। और दूसरा ये है कि हमारी बॉडी में जो हमें नहीं दिखाई देते स्पिरिचुअल चक्र, मूलाधार से लेकर के सहस्राधार के जो चक्र है वो एक्टिव ही है, लेकिन इसको स्पिरिचुअल दृष्टि से हमें एक्टिव करना है। तो ये जो मैं आपको ध्यान सिखा रहा हूं, इनसे क्या लाभ होगा? पहली बात तो ये है कि किसी को भी थायराइड की तकलीफ है, 15-20 दिन में ही थायराइड धीरे धीरे करके चला जाएगा। कभी भी आपकी बॉडी के अंदर कोई वेन ब्लॉकेज है, अपने आप खुल जाएगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी कभी नहीं होगी। और सबसे अच्छा ये है कि चाहे आप कितने भी जिम में चले जाओ, आपका वेट मेंटेन नहीं हो रहा है, लेकिन ये करने से आपका वेट, आपका वजन भी मेंटेन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है? मैंने पंच महाभूत की बात बताई, तो हमारे हाथ के अंदर भगवान ने पंच महाभूतों का केंद्र बताया है। ये सबसे छोटी अंगुली जो है, यहां जल तत्व है, वाटर एलिमेंट्स। ये रिंग फिंगर है, यहां पर अग्नि तत्व है। यहां सबसे बड़ी अंगुली है, यहां वायु, यहां पृथ्वी और यहां आकाश। ये सब आकाश से मिले हुए हैं। तो सुबह में उठते ही सबसे पहले जब आप बेड पर हो,
उस वक्त आपके हाथ को ऐसे करना है, ये दोनों ऐसे मिलाना है। ऐसे मिला करके आपको सुबह में उठते ही सबसे पहले ये पृथ्वी तत्व को एक्टिव करना है। तो यहाँ एक पॉइंट है, वो पॉइंट को आपको दबाना है। ये पॉइंट दबाइए, इसके बाद वायु तत्व के पॉइंट को दबाइए, अग्नि तत्व को पॉइंट के दबाइए, जल तत्व के और आकाश तत्व के। ये 5 तत्व जो मैंने बताया हाथ के अंदर है, पृथ्वी, इसके बाद आता है वायु, इसके बाद आता है अग्नि, इसके बाद आता है जल और इसके बाद आकाश। आकाश तत्व से ये सभी एलिमेंट्स को हमें एक्टिव करना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपका कौन सा श्वास चल रहा है। समझ लीजिए कि इस तरफ का आपका श्वास चल रहा है तो वो ही पैर नीचे रखना है, ठीक है। तो ये आपकी शुरुआत एक अच्छी दिन की हो जाएगी। जब ध्यान में आप बैठें तो वूलन का आसन लीजिए। वूलन के आसन पर खुले कपड़े पहनना है, अपने सिर पर कपड़ा भी रखना है क्योंकि एनर्जी बाहर न चली जाए। और बैठते समय ये जो मैंने बताया वो सबसे पहले करना है। और अब मंत्र की बात आती है। तो मंत्र है ओम गुरु गंग, गंगा वाला गंग। ओम जो है इसका उच्चारण 90% से ज्यादा लोग गलत करते हैं। ओम में ए यू एम, अ उ और म 3 अक्षर और 2 गुप्त अक्षर है। तो हमें इसका उच्चारण कैसे करते हैं वो सुनिए। गुरु गंग गुरु गंग। ये मंत्र की शुरुआत विशुद्ध चक्र से होती है। ओम यहाँ से होगी और यहाँ से ये मंत्र जब आप लंबे स्वर में ही ऐसे करना है, 2 दिन के लिए बोलकर करना है। और इनके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो बिना बोले करना है। यहाँ हाथ रखकर आप बोलेंगे ओम गुरु गंग, तो वाइब्रेशन यहाँ आएगा, नाभि पे आएगा, मूलाधार चक्र पर आएगा, पैरों पे आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। सभी हमारे जो 9 द्वार है वहाँ इसकी गुंजन होगी। हमारे जो 7 चक्र है वो एक्टिव होंगे और हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो भी क्लीन रहेगा। तो दीर्घ स्वर में ओम गुरु गंग मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मैं जब मेरे साथ कंसल्टेशन लेते हैं तो मैं इनको ये मंत्र बताता हूँ। वो कहते हैं कि गुरुजी ये कौन से शास्त्र में मंत्र लिखा है। तो दोस्तों ये कोई शास्त्र में लिखा हुआ मंत्र नहीं है। ये मंत्र जब मैं साधना कर रहा था तो भगवान गणेश जी की कृपा से ये मंत्र मुझे मिला और मैं आप सभी को ये मंत्र दे रहा हूँ। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि अगर आप ओम गुरु गंग मंत्र मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उसी तरीके से नियमित आप करेंगे, 15 दिन के अंदर, सिर्फ 15 दिन के अंदर आपकी 50% से ज़्यादा एंजाइटी कम हो जाएगी। अगर 41 डे तक नियमित आप करते हैं एंजाइटी पूर्ण रूप से चली जाएगी। और हमेशा के लिए करते हैं तो आपका शरीर स्फूर्तिवान रहेगा, ध्यान भी रहेगा। तो सबसे पहले ये 24 मिनट तक ये करना है, आंखें बंद करके करना है। फिर जब आपका ये मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, इनके बाद आपको सिर्फ ऐसे करके आराम से बैठना है, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करिए। श्वास को धीरे धीरे देखिए, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, इसको देखते रहिए। कम से कम 5 मिनट के लिए
धीरे धीरे करके आप ध्यान में चले जाएंगे। ध्यान में चले जाने के बाद हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सत्व, रजो और तमो, ये 3 गुण हैं और ये 3 गुण के साथ हमारे कलर्स भी है। पहले किसी को रेड कलर का बिंदु दिखाई देगा, किसी को येलो कलर का, किसी को ग्रीन कलर का, किसी को नीले चमकता हुआ सितारा जैसा आपको कोई बिंदु दिखाई देगा। इसको ही देखना है। इनके साथ, ये वीडियो के साथ आपको मेरा वाक सिद्धि का वीडियो है, वो भी देखना है। मैंने वाक सिद्धि में जो बातें बताई है, जो 5 अक्षर नहीं बोलने हैं, अगर वो बोलना आप बंद करेंगे, मैं आपको इतना विश्वास देता हूं कि यही आंख से आपके सामने, जिसको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, वो सामने आपको एक बिंदु, एक सूक्ष्म बिंदु के स्वरूप में वो दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये ध्यान की बातें करी, लेकिन इनके साथ साथ एक और भी बात है, रुद्राक्ष की। अब देखते हैं कि हमारे जितने भी संत महात्मा हो गए हैं और है, वो सभी रुद्राक्ष की माला और स्फटिक की माला धारण करते हैं। रुद्राक्ष की माला में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये हमारी बॉडी से नेगेटिव जो वेव्स है, इसको दूर रखता है। रुद्राक्ष की माला का जो प्रभाव है, वो हमारी जो बॉडी के अंदर एक शांत प्रभाव, एक ध्यान के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाता है। एकाग्रता और फोकस को बढ़ाते हुए रुद्राक्ष की ये माला ध्यान करने वालों के लिए ध्यान के सत्र के दरमियान उपस्थित रहने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक जागरूकता को गहरा करते हुए ये रुद्राक्ष की माला व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वर से जुड़ने और उस दिव्य चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करने में सहाय प्रदान करती है। रुद्राक्ष और ध्यान का रिश्ता बहुत नजदीकी है। एक बात और समझते हैं, जब आप ध्यान कर रहे हो और रुद्राक्ष की माला हाथ में ही या तो गले में अगर आप रखते हो, तो ध्यान और भी गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष सिर्फ एक माला नहीं है, ये पॉजिटिव ऊर्जा का माध्यम भी है और हमारे सनातन धर्म में इसे दिव्य भी कहा गया है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसमें एक खास कंपन, वाइब्रेशन होते हैं जो शरीर और मन दोनों को शांत करते हैं। जब आप माला के दाने दाने को छूते हो, तो हर दाना आपको भीतर की यात्रा में थोड़ा और आगे ले जाता है। और इसको धारण करने के लिए ना कोई विशेष नियम है, ना कोई विशेष स्थान है, बस हर दिन ध्यान करते समय इसको पहनिए। याद रखिए दोस्तों, फिर से कहता हूं कि ध्यान करना नहीं होता, ध्यान देना होता है। हर पल को, हर सांस को और उस शांति को आपके अंदर ही है। दोस्तों, रुद्राक्ष की माला वैसे भी ध्यान के दौरान तो ठीक है, लेकिन सारे दिन अगर आप ये माला गले के अंदर
धारण करते रहेंगे तो जो मैंने पहले नेगेटिव जो हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से पर सेकंड 10,000 वेव्स ये मोबाइल से निकलते हैं और हमारी बॉडी के आर पार होते हैं और इसको बाहर रोकने का काम रुद्राक्ष करता है। तो हो सके तो रुद्राक्ष की माला भी धारण करें। रुद्राक्ष को कैसे क्लीन करना है, कैसे एक्टिव करना है, इनके लिए भी मैंने एक रुद्राक्ष पर वीडियो अपलोड किया है, वो भी दिखेगा। और आप सभी पर भगवान गणेश जी की सदैव कृपा बनी रहे और आपका अध्यात्म का मार्ग जो है वो आपको प्राप्त हो जाए और इस जन्म में जिस उद्देश्य के लिए हम पृथ्वी लोक पर आए हैं वो उद्देश्य भी आपका परिपूर्ण हो जाए। धन्यवाद।